नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 29 जनवरी 2012 प्राइमरी लेवल का CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी, व्यवस्था फेल हुई, डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवस्था फेल हुई है। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी, रटने को प्रोत्साहित करके, सी, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना, बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सी, बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना, डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। हाशिए मतलब जो समाज से कट गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ए, लघुतात्मक प्रश्न, बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी, सत्य असत्य, डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा से बहुत आसानी से उत्तर आप निकाल सकते हैं। 50% आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सही गलत। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 विकल्प दिया गया रहता है, प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो लघुतात्मक प्रश्न ये लिखने वाला है तो ऐसे ही गलत हो गया। निबंधात्मक प्रश्न ये भी लिखा जाता है तो ये भी गलत हो गया। अब आप सी और बी में आंसर बच रहा है, किसमें सही करें। तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आप ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो मुक्त उत्तर नहीं होगा, वो फिक्स रहता है एक ही उत्तर और सभी को वही आंसर देना पड़ता है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सही जवाब इसका हो जाएगा सी, सत्य असत्य, क्योंकि कोई प्रश्न सत्य है या असत्य है, सभी का आंसर एक जैसे ही होगा। तो आसानी से देखिए आंसर निकल जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग कोरिलेट करना सीखिए, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। और 50% आंसर अगर आपको पता हो गया, 2 आंसर निकल गया, 2 आंसर कंफ्यूजिंग है तो आप गेस भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 50% चांस तो आपका है ही सही होने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव, ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी,
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्नपत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के की बारे में चिंतित है। ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, बी, प्रश्नों के प्रकार, सी, विश्वसनीयता, डी, वैधता। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, तो वह मुख्य रूप से किसके बारे में चिंतित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। पूरा पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया गया है कि नहीं, मतलब पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न बनाया गया है कि नहीं। बीएड 2021 में आगरा यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हो सकता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ये गलत पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम कहीं कहीं से फ्रीडम की कमी हो रही है। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, ये भी प्रासंगिक होता है, क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं वही तो उनके लाइफ में चलता है, बाहर भी क्या सीखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 आंसर तो गलत हो गया, 2 आंसर तो गलत हो गया। तीसरा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो महत्वपूर्ण है। जो शिक्षार्थी हैं इनके अनुभव प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, सही हो सकता है अगला आंसर इससे भी अच्छा हो। एक शिक्षार्थी को हमेशा कक्षा कक्ष के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न आप हल करना सीखिए। 2 आंसर तो आप पहले से ही गलत कर दिए हैं, सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो अगर नहीं आ रहा तब भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए, वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, सी, विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम हैं, सी, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी, अधिगम की एकमात्र गति पर बल देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, सभी के विकास दर समान नहीं होती, बी, विकास हमेशा रेखीय होता है, सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा, आप ध्यान देना, कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ध्यान रखना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक। सभी की विकास दर एक समान नहीं होती, तो ये सही हो सकता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वक्री भी हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं, तो भी लगभग गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर संबंधित नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है सबसे जो बेहतरीन है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही है, सभी का विकास दर अलग अलग होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमेशा दो आंसर तो बहुत आसानी से आप गलत अगर है तो निकाल सकते हैं, और दो आंसर में आपको संदेह रहेगा तो आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो दो में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 50% आपका सही होने का चांस तो है ही। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है: ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक; बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक; सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक; सी डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, बी पुनर्बलन के सिद्धांत, सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, डी ज्ञान के निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का डी ज्ञान के निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण? ध्यान रखना, बच्चे की दादी उसके माँ के गोद से बच्चे को अपने गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो क्या कारण है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, सी अजनबी दुश्चिंता, डी वियोग दुश्चिंता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर सामाजिक दुश्चिंता कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक बच्चा क्या जाने, अजनबी ज़्यादा बच्चे जानते नहीं हैं। तो वियोग हो सकता है और संवेगात्मक, लेकिन आप ध्यान रखना वियोग यहाँ पर कोई ज़्यादा बात आएगी, क्योंकि उसको क्या पता कि माँ के साथ दूर रहने का क्या वियोग होता है। तो आसानी से अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं इसका, संवेगात्मक दुश्चिंता, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य है: ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। 15 का सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ध्यान रखना, राज्य स्तर की एकल गायन मतलब गाने की एक प्रतियोगिता हो रही है, विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है: ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, बी प्रयोजनात्मक उपागम, सी प्रगतिशील चिंतन, डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी एक को वरीयता दी जाएगी तो प्रगतिशील तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। वैश्विक प्रवृत्तियाँ या प्रयोजनात्मक उपागम ये थोड़ा संदेहप्रद है, लेकिन जो सबसे सही जवाब इसका है लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि भेदभाव यहाँ पर हो रहा है। इस तरह के प्रश्न बी में पूछे जाते हैं एमएड में। तो 16 सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए अनुवांशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। तो वाइगोस्की जो है ये संबंधित किससे हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी सामाजिक से। ध्यान रखना, सामाजिक से वाइगोस्की का संबंध किससे? सामाजिक। मैं इस तरह से लाऊंगा, कुछ एक वीडियो लाऊंगा पूरा कौन किससे संबंधित है, फिर भी आप लोग देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है: ए कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक चीज़ और ध्यान रखना अपना, आप लोग बता रहा हूँ एक मिनट में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसी प्रश्न में आप देखिए यहाँ साफ शब्दों में दिया है वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो वाइगोस्की का क्या सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक। और इसके पहले आप प्रश्न देखेंगे तो वाइगोस्की बच्चों से सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है?
सामाजिक। आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए प्रश्न को कभी भी तुरंत गोला आप नहीं भरना चाहिए, पूरे प्रश्न से हल कर लीजिए, जो आपको सही लगता है टिक करते चले जाइए आसानी से, थोड़ा सा छोटा से। उसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी उसका आंसर उसी प्रश्न में खुद दिया रहता है। तो वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक से। नहीं पता है तो यहाँ देखिए वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अपने आप यहाँ पता चल रहा है। कोहलवर का नैतिक है, गार्डनर का बहुबुद्ध है, पियाजे का संज्ञानात्मक है। तो आप यहाँ से उस आंसर को आप ध्यान रखना, जो 18 आंसर प्रश्न है इसका 17 प्रश्न का आंसर 18 से दे सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कभी भी गोले को तुरंत मत भरिए, बाद में भरिएगा, पहले पूरे प्रश्न को हल कर लीजिए। ये CDP है, 30 प्रश्न हल कर लीजिए, उसके बाद आराम से अपना गोला कीजिएगा। तो एक शिक्षिका विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, गार्डनर के बहुविध सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न शैलियों की बात कर रहा है और गार्डनर का क्या सिद्धांत है? बहुविध। तो बहुबुद्धि यहाँ पर है, तो विभिन्न मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, या उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड सीटेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ए, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी, सीखने की तत्परता, डी, सक्रिय भागीदारिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, सक्रिय भागीदारिता। ध्यान रखना, प्रश्नों को उत्तर खुद न देकर विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चाएं, संज्ञानात्मक अधिगम बनाने का प्रोत्साहन करती है। इसका मतलब वो सक्रिय भागीदारिता चाहती है, वो चाहती है कि सारे बच्चे जो हैं सक्रिय होकर भागीदार मतलब बने। ठीक है, 19 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए, बैठने की उचित व्यवस्था, बी, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। प्रवीणता मतलब अच्छा अनुभव, जिसको बोलते हैं महारथ, तो जानकारी अच्छी। डी इसका सही जवाब है, बी का, 20 का। अगला प्रश्न है, देखिए कोहलवर का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, तीसरी बार तक समान। चलिए आप, 2 प्रश्न तो डायरेक्ट है, एक प्रश्न में जुड़ा हुआ था। कोहलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल गलत है, निगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, धार्मिक तो हो नहीं सकता। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर निर्देश भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कठोर कोई भी चीज़ बच्चों के लिए सही नहीं, तो निगेटिव पॉइंट है। तो 2 प्रश्न अपने आप गलत हो गए, 2 आंसर अपने आप गलत हो गया। बी और सी में आप कोई एक चुनना है। तो कोहलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ध्यान रखना, नैतिक यहाँ बात आ गई और नैतिक यहाँ पर भी बात है, तो अपने आप ध्यान रखिए, नैतिक विकास तभी हो पाएगा मूल्यों का जब नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, क्योंकि व्यवहार नियम बनाओ, नियम से कोई, आपको पता है, कोई मानता नहीं है। तो नैतिक तभी मूल्य विकास हो सकता है जब नैतिक मुद्दे पर उन्हें चर्चा करोगे, बताओगे कि हाँ इस तरह से ये राजा थे, महान थे, उन्होंने ऐसे विक्रमादित्य हो गए, उन्होंने ऐसे किया था, समाज के लिए ये किया था, अच्छा करना चाहिए। तो सारी चीज़ें नैतिक चीज़ें पढ़ाओगे तो नैतिक बातें आएगी। ठीक है, तो आप देखिए, तो आसानी से इसमें आंसर आप नहीं पता है तब भी कर सकते हो। 21 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे सही जवाब हो जाएगा सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। प्रोत्साहन आपको पता है मोटिवेशन से क्या होता है, बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, तो सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 22 का। 23 अगला प्रश्न, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए,
उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता को साथ चर्चा करनी चाहिए। डी, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बहुत आसानी से आप गेस कीजिए। बच्चे को नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विशेष विद्यालय में आप कैसे भेज सकते हो किसी को, क्योंकि बच्चे का भेदभाव कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। और उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग रखना भी एक पूरा नेगेटिव पॉइंट है, भी गलत हो गया। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, हो सकता है सही हो जाए। अगला देखते हैं विकल्प, क्योंकि होता है इससे अच्छा हो। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि सारे बच्चों को प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले रहे हो तो उसका क्यों लोगे। तो इस तरह से सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, प्रश्न आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग हमेशा प्रश्नों को क्लियरेट करने की कोशिश कीजिए। अब पियाजे से देखिए प्रश्न, पियाजे से हम लोगों ने कल ही देखा था। पियाजे से 3 प्रश्न एक ही पेपर में आया था। तो पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक, अब आप ये भी देखिए, वहाँ पर प्रश्न पीछे हम लोग देख चुके हैं। संज्ञानात्मक प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है पियाजे से। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। डी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए, पालन पोषण और शिक्षा का। बी, वांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। सी, केवल वातावरण का। डी, केवल आनुवंशिकता की क्रिया का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो इसका सही जवाब, ध्यान रखना, जहां भी केवल आ जाए मैक्सिमम चांस है वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि केवल शब्द मतलब ही होता है कि आप एक तरह से उसे उस टॉपिक पे बाध्य कर रहे हो। केवल यहाँ भी है तो इस तरह से दोनों गलत हो जाएगा। पालन पोषण और शिक्षा का मानव व्यक्तित्व परिणाम है, पालन पोषण और शिक्षा का। इतना ध्यान रखना, सिर्फ पालन पोषण और शिक्षा से ही मानव व्यक्तित्व का परिणाम नहीं निकलता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा मानव व्यक्तित्व परिणाम है बी, अनुवांशिक और वातावरण की अंतर क्रिया का। अनुवांशिकता तो उससे प्रभावित करता है ये परिणाम, कैसे होगा, ज़्यादा गोरा हो गया फिर जैसे भी रहेगा तो उससे अनुवांशिकता परिणाम करता है। वातावरण की अंतर क्रिया भी आप किस समाज में रहता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल ही मैक्सिमम चांस से बनेगा, और अच्छे लोग जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पर उसका जो विकास हो सकता है मैक्सिमम चांस है कि वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से 25 का सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न न आने के बावजूद इस तरह से आप प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, देखिए किस तरह से। आप लोग बस अपने आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कीजिए तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। बी, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान रखना व्यक्तिगत रूप से निगेटिव भी होता है, लेकिन यदि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हो शिक्षण अधिगम में तो क्यों, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चे के विकास दर भिन्न भिन्न होते हैं और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चा इसका IQ ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है, तो जो जिसका IQ कम है उसे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी का 26 का डी। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला चरण है, ध्यान रखना, समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। तो परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, परिकल्पना का निर्माण करना। तो आप लोग ध्यान रखोगे अगर, तो सबसे पहले जो होता है, अगर परीक्षण करोगे तो बात की बात होती है, निर्माण करना ये भी बात की बात होती है, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना ये भी ठीक है, ये पहला कदम हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे समस्या के प्रति जागरूकता करना चाहिए। ध्यान रखना, जो पहले सबसे पहला काम है किसी समस्या का समाधान, पहला चरण है लोगों को जागरूक करो। जैसे अभी कोरोना फैल गया था उसमें क्या था, लोग जागरूक किया जाता, मास्क लगाइए, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, बाकी क्या चीज़ें हैं प्रॉब्लम आई तो एकत्रित किया जाएगा,
कि कोरोना कैसे हटाया जा सकता है वो बात की बात नहीं, सबसे पहले क्या उन्हें जागरूक कीजिए इस समस्या के प्रति, जिससे वो उन तक कम से कम पहुंच पाए, मतलब नुकसान पहले उन्हें बचाना है इस तरह से। तो समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण सबसे पहले क्या है, तो समस्या के प्रति जागरूक करना। दूसरा हो सकता है जानकारी एकत्रित करना, लेकिन पहला जो है सबसे क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो सीखने का क्षेत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भावात्मक। इसे इमोशन कहते हैं, अगर कोई इमोशन में ज़्यादा अच्छा बेहतरीन सीख भी सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, मतलब मैकेनिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो जब एक बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा कोई चीज़ आप बार बार किसी को समझाते रहो तो बच्चा अपने आप देखो उसमें इंटरेस्ट जो है, रुचि कम हो जाती है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है ऐसे आप बोल नहीं सकते हो, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत है, और बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ये हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है, बार बार दोहरा रहे हो तो बच्चा क्या होगा, ऊब सकता है। जैसे आप खुद पढ़ते रहो बार बार वही चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आपको मन उसमें नहीं लगेगा। 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। ए, वे कैसे सीखते हैं, बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सी, सीखने की अनुपस्थिति, डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वे कैसे सीखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह था सीटेट 2012 जो 29 जनवरी को हुआ था, क्योंकि सीटेट 2012 में 2 बार हुआ था। ऐसे आप बहुत देखो, जैसे यूपी टेट ही था या फिर 2021 में देखोगे 2 बार हो गया था, तो यूपी टेट 2 बार कराना पड़ा था। तो इस तरह से कभी कभी आगे पीछे 2 बार हो जाता है। तो ये 29 जनवरी 2012 को हुआ था। प्राइमरी लेवल का CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से जब भी वीडियो अपलोड करूँ मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के जो ग्रुप होंगे या फिर आपके फ्रेंड जो भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख के जाए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न रिपीट करता है, और नहीं भी रिपीट करता तो जो प्रश्न आए हुए, जैसे मान लीजिए पियाजे का, मैंने बताया बार बार कि कैसे प्रश्न यहाँ से बार बार पूछ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उस टॉपिक से घुमा कर पूछता है। प्लस कौन सा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ, कैसे प्रश्न आपको हल कर सकते हो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तब भी बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू आएगा तो अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कहा तो इसलिए ही मैं शुरू किया हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे टॉपिक जितने भी हैं आपके, चाहे CDP हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर EVS हो गया, या मैथ हो गया, पूरा कंप्लीट किया जाए धीरे धीरे। तो जितना जल्दी व्यू जल्दी आएगा हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।